नमस्कार, मैं हूं पार्थ और मैं आपको एक बार लाया हूं दार्जिलिंग की टी वैली, जहां पे दार्जिलिंग की वर्ल्ड फेमस चाय यानी कि कैसे बनती है ग्रीन टी, ऑर्थोडॉक्स या फिर वाइट टी, इनकी और सीटीसी, इनके बारे में आज हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। देखिए, तो आइए हमारे साथ और हम आपको बताते हैं कि कैसे चाय बनती है। सबसे पहले जो पहाड़ियां होती हैं उस पर जो चाय के पौधे लगाए जाते हैं वो लगभग 4 से 5 फुट के होते हैं और वो झाड़ी एक तरह की होती है। उन झाड़ियों में से पत्तियां, छोटी छोटी पत्तियां तोड़ी जाती हैं। जो ऊपर अभी कलियां निकल रही होती हैं उनको तोड़ा जाता है और रोज सुबह के ही समय ये कार्य तोड़ने का होता है। तोड़ी हुई पत्तियों को, ये देखिए तोड़ी हुई पत्तियां हैं, लाया जाता है और इस रूम में यानी इसके ऊपर, आप एक बार पूरा दिखाइए, इनके ऊपर रखा जाता है, यानी ऐसी जगहों पे रखा जाता है। पास आइए, ऐसी जगहों पे रखा जाता है और यहाँ पे पूरी पत्तियों को फैला दिया जाता है बहुत छोटे लेयर में, यानी कि इस लेयर में इन पत्तियों को फैला दिया जाता है। अब इन पत्तियों को फैलाने के बाद क्या होता है, आइए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बड़े बड़े पंखे लगे हैं जो इनके नीचे, ये नीचे का आप रो देख सकते हैं, पहले इसे दिखाइए, ये नीचे का रो है। हाँ, तो यहाँ पर रो लगे हुए हैं और पीछे से ये पंखे जो हैं वो चलते हैं। यहाँ पर ये पंखे, बड़े बड़े जो पंखे लगे हुए हैं, यहाँ से पंखे चलते हैं और हवा उधर की तरफ बह के जाती है। अब आप सोचे होंगे कि गर्म हवा आती कहाँ से। गर्म हवा कृत्रिम रूप से तैयार की जाती है और यहाँ इन खानों को खोला जाता है। अब खोलने के बाद ही यहाँ पे गर्म हवा से रूम भर जाता है और एक झास्ट फैन के तौर पे फैन काम करते हैं। आइए, कि फैन के तौर पे फैन काम करते हैं, ये हवा जाती है, बहुत तेजी से हवा जाती है और ये पत्तियां क्या होती है, सूखती है। यानी इन पत्तियों को धूप पे नहीं सुखाया जाता है, इन पत्तियों को सुखाया जाता है ऐसे पंखों द्वारा जो गर्म हवा को छोड़ते। ठीक, ये पहला स्टेप है चाय की पत्तियों को तोड़ के लाने के उपरांत का, ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, आइए हम आपको सेकेंड स्टेप दिखाते हैं। आप मान लीजिए इन पत्तियों को तोड़ लिया गया, तोड़ के यहाँ पर सुखा दिया गया और अब सुखाने के बाद पत्तियों को सुखाने के उपरांत ये इस रूम में लाया जाता है। इस रूम में ला करके इससे एक आदमी यहाँ बैठता है और इन पत्तियों को हाथों से इसमें डालता है। ये सारे जो खाने बने हुए हैं इसमें से ये पत्तियां नीचे भेजी जाती हैं। यानी एक खाना यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक खाना देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक वहां पर और एक वहां। यहाँ से हाथ द्वारा मानी एक आदमी बैठते हैं सारे पे और उन पत्तियों को नीचे की तरफ उसमें से भेजता है। अब जो पत्तियां नीचे की तरफ आती हैं उसके बाद ऊपर से ढकेलने के बाद, यानी कि जो मैं आदमी द्वारा ऊपर से ढकेला जाता है, यही ऊपर की पाइप है, इसमें से जब ऊपर से ढकेला जाता है उन पत्तियों को, तो ये पत्तियां इन बड़ी बड़ी मशीनों में आती हैं। इन बड़ी बड़ी मशीनों से इसे चलाया जाता है और एक अलग प्रकार से में तैयार किया जाता है। इसे तैयार करने के उपरांत ये फिर इस मशीन में लाया जाता है और इस मशीन में वो होता क्या है, ये एक तौर पर चलनी लगी हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है चलनी लगी हुई है। यहाँ से जो छोटी पत्तियां होती है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये नीचे की तरफ पूरा गिर जाते हैं और जो ऊपर बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ये ला करके इसमें आ जाते हैं। ठीक, यानी कि यहाँ पे 2 वैरायटी चाय की तैयार हो गई। एक जो चूरा है चाय का वो अलग हो जाता है और जो बड़े चाय की पत्तियां होती है वो अलग हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों अलग क्यों होती है। दोनों में अलग अलग है और दोनों के रेट में भी जमीन आसमान का अंतर है। जो बड़े पत्तियां वाली होती हैं उनका रेट डिफरेंट होता है और जो छोटी पत्तियां वाली होते हैं यानी कि जो चूरे होते हैं उनका रेट डिफरेंट होता है। इसके उपरांत हम फिर क्या होता है, यहाँ से उन पत्तियों को फिर से उठाया जाता है और इन बेड्स पे, जो ये बेड है, यहाँ जो आप बेड देख पा रहे हैं, इन बेड पे फैलाया जाता है। यहाँ पर इन बेडों फैलाने के उपरांत इनका फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन यानी फर्मेंटेशन को हिंदी में कहा जाए तो एक प्रकार का किण्वन। ये किण्वन जो होता है एक निश्चित कीटाणुओं द्वारा किया जाता है और ये कीटाणु ही उसे ज्यादा दिन तक जीवित रखने में सहायता करते हैं, यानी चाय की पत्तियों। अब जो चूरे होते हैं उनकी फर्मेंटेशन अलग प्रकार से होती है और जो बड़े पत्तियां होती हैं, चाय की जो बड़ी पत्तियां होती हैं, उनका फर्मेंटेशन अलग प्रकार से होती है। ये देखिए, ये पत्तियां जो हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज कभी मत होइएगा। ग्रीन टी अलग होती है, ऑर्थोडॉक्स अलग होती है और व्हाइट टी अलग होती है, सीटीसी अलग होती है। ये चाय की अलग अलग किस्में हैं।
क्योंकि ये जो प्रोसेसिंग हम आपको दिखा रहे हैं वो में मात्र ग्रीन टी की प्रोसेसिंग है, वो ऑर्थोडॉक्स की प्रोसेसिंग नहीं है, वो सीटीसी की प्रोसेसिंग नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ के फर्मेंटेशन के उपरांत इस पूरी पत्तियों को फिर अलग डिपार्टमेंट में लाया जाता है। आइए इसे भी हम थोड़ा सा पास से दिखाते हैं। हम ठीक बस। फिर यहाँ पर लाने के उपरांत जो पत्तियों के चूरे होते हैं उनको अलग प्रकार से वहां पर ट्रीट किया जाता है, और जो बड़ी पत्तियां होती हैं उन्हें लाकर के इस रूम में रखा जाता है। आप देख लीजिए, इस रूम में रखा जाता है, इस रूम में डाल करके और इसे ऊपर की तरफ भेजा जाता है, और बाद उसके बाद यहाँ पे पैकिंग कर दी जाती है। वहां पे जो पैकिंग है वहां पे रख दिया जाता है पैकिंग। तो अब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।